मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 तानसेन। आज हम तानसेन के बारे में पढ़ेंगे कि तानसेन कौन था और किस क्षेत्र के अंदर उनकी विशेष रुचि थी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा। तानसेन एक बड़ा संगीतज्ञ था। उनके पिताजी का नाम मुकुंदन मिश्रा था, जो ग्वालियर के पास देहात नाम का एक स्थान है, वहाँ पर रहते हैं। मुकुंदन मिश्रा का एकमात्र बच्चा तानसेन ही है। तानसेन प्रारंभ से ही बड़ा नोटी बॉय था, शरारती बालक था। शरारत करने में उनको बड़ा ही आनंद आता था। तानसेन विभिन्न प्रकार की जानवर, पक्षियों, चिड़िया की हूबहू आवाज़ निकालने सीख गए थे। यानी कोई भी जानवर हो उसकी वो आवाज़ की नकल इमिटेट कर लेते थे। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना। एक बार वो जंगल के अंदर गए हुए थे। उस टाइम जंगल के अंदर स्वामी हरिदास जी अपने कुछ शिष्यों के साथ में वहाँ से जा रहे होते हैं और बहुत थक गए थे। थकने के कारण उन्होंने जंगल के अंदर एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करना सोचा और वो एक पेड़ के नीचे गए और सो गए। उस टाइम तानसेन के मन में विचार आया कि क्यों न मैं इनके साथ में शरारत कर लेता हूँ। और तानसेन एक पेड़ के पीछे जाकर के छिप जाते हैं और एक टाइगर की आवाज़ निकालते हैं, बाघ की आवाज़ निकालते हैं। जब बाघ की आवाज़ उन्होंने सुना तो स्वामी हरिदास जी और उनके शिष्य जग गए और बड़े डरने लगे, भयभीत हो गए। जब उन्होंने देखा तो उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। तब उन्होंने, एक शिष्य था, उनको पेड़ के पीछे छिपा हुआ तानसेन दिखाई दिया। तो स्वामी हरिदास जी और उनके शिष्य तानसेन के पास में गए और उन्होंने छिपे हुए बालक को बाहर निकाला तो वो तानसेन था। उन्होंने पूछा कि आपने इस प्रकार की आवाज़ क्यों निकाली? तो तानसेन उनको जवाब दे रहा है कि मुझे शरारत करने में बड़ा ही आनंद आता है। उस टाइम स्वामी हरिदास जी उनको कोई दंड नहीं देते हैं और वो उन बालक को लेकर के उनके माता पिता के पास में जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा ही टैलेंट है, संगीत के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि है, इस बालक को आप मेरे साथ में भेज दीजिए, मैं इनको एक अच्छा संगीतज्ञ बनाऊंगा। इस प्रकार तानसेन, इस पाठ के अंदर हम तानसेन के संपूर्ण जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तानसेन, यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का एक क्या है? डिग्री है, यानी एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज। डिग्री जो 3 प्रकार की होती है, CD, PD और SD। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री का भाग है, यानी सबसे महान, सबसे बड़ा कौन था? तानसेन था। म्यूजिकन आवर कंट्री हैज़ प्रोडक्ट, यानी हमारे देश के सबसे बड़े गायक तानसेन माने जाते हैं। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा, एक जो गायक था जिसका नाम है मुकुंदन मिश्रा। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लिव्ड इन देहांत नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास में जो देहांत नाम का स्थान है वहाँ पर अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, उनका तानसेन नाम का एक ही बच्चा है। इट इज़ सैड दैट ही वाज नोटी चाइल्ड, और तानसेन एक ऐसा बालक था, नोटी चाइल्ड था। नोटी का अर्थ होता है शरारती बालक था। ऑफ्टन्स ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर खेलने जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट, जो इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, किसी की नकल करना। परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, यानी तानसेन इस प्रकार की
नकल करता था, विभिन्न प्रकार की जानवरों की हूबहू नकल करता था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, एक प्रसिद्ध जो गायक था जिसका नाम है स्वामी हरिदास, वाज वंस ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का अर्थ होता है यात्रा पे जाना, थ्रो, थ्रो का अर्थ होता है गुजरना, द फॉरेस्ट विद इज डिसिप्लिन का अर्थ होता है उनका शिष्य, अपने शिष्य के साथ में वो वहाँ से गुजरते हैं। ट्राइड, ट्राइड का अर्थ होता है थक जाना। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव, यानी एक घना जो सायादार पेड़ था उसके नीचे वो जाकर के क्या करते हैं, आराम करते हैं। तानसेन सा देम, तानसेन उन सब व्यक्तियों को देखता है। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में ये अजनबी ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं के बारे में कहा कि ये अजनबी कौन है। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको डराने के अंदर मुझे बड़ा ही फन, फन का अर्थ होता है मज़ा आएगा। वो कह रहा है कि मैं इसको डराता हूँ तो मुझे बड़ा ही आनंद आएगा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री, वो एक पेड़, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, ट्री का अर्थ होता है पेड़, एंड रोयड लाइक ए टाइगर, और वो पेड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं तानसेन, और एक बाघ की आवाज़ वो निकालते, बाघ की तरह वो दौड़ते हैं। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स स्केटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, जो उनका ट्रैवलिंग जो यात्रा करने वाले लोगों का जो ग्रुप था वो स्केल्टर्ड हो गए, भयभीत हो गए, फियर हो गए, डर गए। तब स्वामी जो हरिदास जी थे तो वो उनको एक दूसरे को कहते हैं डोंट बी एफर्ड, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साइड उन्होंने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरियस, जितने भी टाइगर्स होते हैं वो डेंजरियस नहीं होते, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक। लेट अस लुक फॉर दिस वन, हमें देखना चाहिए कि क्या बात है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हिडिंग्स बिहाइंड ए ट्री, उस टाइम उनका साथ में जो एक आदमी था उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे कौन है, जो एक बच्चा है वो बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, हाइंड का अर्थ होता है, हिडन का अर्थ होता है छिपा हुआ। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, उसने कहा है कि यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नोटी बॉय, यहाँ पर कौन है, ओनली एक शरारती बालक इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास जी है उस बालक को कोई पनिश नहीं देते। ही वेंट टू तानसेन फादर, वो उनको तानसेन के पिताजी के पास में लेके जाते हैं। एंड सैड योर सन इज़ वेरी नोटी, आपका जो बालक है वो बड़ा ही क्या है, शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, इसके साथ साथ में ये बच्चे की विशेषता कि वो टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मेरी इच्छा है कि मैं इसको साथ में लेके जाऊं और एक अच्छा सिंगर, गायक बनाऊं। तानसेन वाज 10 ईयर ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब तानसेन हरिदास जी के साथ में जा रहा था उस टाइम इनकी आयु मात्र कितनी वर्ष की थी, 10 वर्ष की थी, 10 ईयर की थी। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर, वो उनके साथ में कितने साल तक रहते हैं, 11 साल तक तानसेन जी की, तानसेन है वो हरिदास जी के साथ में रहते हैं। लर्निंग म्यूजिक, और वहाँ पर क्या सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं। एंड बिकम्स ए ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर बनते हैं। अबाउट दिस टाइम, इसी समय हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता डाइड, मर गए। मुकुंदन मिश्रा डाइंग्स विच वाज द तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, उनके जो पिताजी थे मुकुंदन मिश्रा, जब वो डरे मरे उस टाइम जो उनकी विश थी, इच्छा थी, वो ये इच्छा थी कि वो मोहम्मद घोष जो ग्वालियर में रहते हैं उनसे जा कर के वो मिले। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, मोहम्मद घोष कौन थे, एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा एंड हैड लॉन्ग बीन डिवोट टू हिम, वो स्वयं के बारे में समझते थे कि अपने बच्चे के बारे में क्या होगा। एंड ऑफ्टन विजिटेड हिम, और उनके साथ में यात्रा करते हैं। वाइल्स लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, वो ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ में वहाँ पर जाते हैं। तानसेन वाज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी
मर्ग नैनी। और तानसेन जो मोहम्मद गौस था वो हमेशा कहाँ जाता था, जो रानी मर्ग नैनी थी उनके दरबार के अंदर ये हमेशा हरिदास जी जाते थे। तो एक बार हरिदास जी क्या करते हैं, तानसेन को भी रानी मर्ग नैनी है उनके दरबार में वो लेके जाते हैं। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, वो स्वयं को एक अच्छा संगीतज्ञ मानते थे। देयर ही मीट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। और उस रानी मर्ग नैनी के जो कोर्ट था वहाँ पर एक लेडीज थी, एक स्त्री थी, उस स्त्री को देखा और उनसे विवाह कर लिया। हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम क्या था, हुसैनी था। हुसैनी से तानसेन जी का विवाह हो जाता है। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिप्ली, यानी स्वामी हरिदास जी की शिष्य वो हुसैनी भी बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और वो सारे के सारे बच्चे वो क्या हुए, बड़े ही संगीतज्ञ हुए। यानी जितने बच्चे थे वो सारे पांचों के पांचों बच्चे भी संगीतज्ञ तानसेन के। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम्स वेरी फेमस, उस टाइम तानसेन बड़े ही फेमस हो गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्प्रोर अकबर, और वो जो अकबर का साम्राज्य था उनके प्रसिद्ध संगीतज्ञ बन गए। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसाइड तानसेन शुड ज्वाइन द कोर्ट, अकबर ने उन महान तानसेन से प्रभावित हुए और उन्होंने तानसेन को कहा कि आप आइए और मेरा जो कोर्ट है उसको आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद। इसके बाद में अपन पार्ट दूसरा पढ़ेंगे।